हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू की ऑफिशियली चैनल से। आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बताने जा रहे हैं। कट ऑफ बताने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर मैं चर्चा कर लेता हूं। 2018 को कंपेयर करेंगे, साथ में इस बार क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टारगेट फॉर आईक्यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट। तो पोस्ट थी आप लोगों की 303 और निगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो ये लास्ट 2 ईयर से मतलब लास्ट 2 एग्ज़ाम में देख चुके हैं कि इसमें और 2018 वाले में। लेबल अगर जीएस की बात करें तो भाई मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, आप लोगों को पता है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत जीएस का ख़राब आया। जीएस का 150 में से ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ख़राब थे। जिस साथी ने 50 जिसके मार्क्स आ रहे हैं जीएस में तो डेफिनेटली वो मेंस लिख लेगा, मतलब ये मेरा अपना अनुमान है। और जीएस का मतलब ये नहीं होता कि 150 ही क्वेश्चन करने होते हैं। या ला का मान लीजिएगा, ला का पेपर तो वेरी इजी था, तो फिर कंपटीशन रहेगा कहाँ। अगर पेपर इजी हो जाएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो और उस पेपर में भी कम से कम 35 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट किसी भी बुक में कहीं भी आप लोगों को बहुत ईजिली मिल जाएंगे। 37 क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत ईजी हैं। तो और बाकी हाँ मैं कह सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पेपर है। अटेंडेंस क्योंकि पिछले 4-5 सालों में एग्ज़ाम हुआ है तो इस बार बहुत अटेंडेंस रही है कंपेरेटिवली लास्ट ईयर। और लगभग जो है 50,049 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है पूरे सेंटर जो भी आपके 5 सिटी में एग्ज़ाम था। तो ये कुछ मेजर आप लोगों के फैक्ट हैं। और साथ में आपका अगर हम बात करें तो बच्चों के साथ साथ अगर हम बात करें जीएस पेपर, ये डेफिनेटली आपका प्री और मेंस के लिए डिसाइड करेगा जिसका जीएस अच्छा गया है। लेकिन खतरा एससी और एसटी कैटेगरी को बिल्कुल भी नहीं है। यदि लॉ उनका अच्छा गया है तो फिर भी वो हो जाएंगे। अब मैं सीधे जल्दी से आप लोगों को कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जनरल की बात करूँगा। जनरल जो हमारे हमारे अपने खुद के स्टूडेंट हैं जो हमारे ऐप पर पढ़ते थे, हमारी क्लासेस में थे, उन सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप लोगों को टारगेट फॉर आईक्यू से क्या बेनिफिट हुआ। जो हमारी रेगुलर ऐप पर क्लासेस होती थी वो नोट्स और टेस्ट सीरीज कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। जीएस में क्या बेनिफिट मिला। और हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा बच्चे अप्रिसिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अप्रिशिएट किया गया, उसके लिए थैंक यू जिन लोगों ने टारगेट फॉर आईक्यू पे विश्वास रखा। आगे भी हम अब मेंस के लिए 15 तारीख से स्टार्ट करें तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करेंगे जर्नल, और काफ़ी लोगों से एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ को मैंने बनाया है काफ़ी टीचर्स के साथ और डिस्कशन करके, और काफ़ी स्टूडेंट्स के जो फीडबैक के आधार पर हम लोगों ने करे। जर्नल की कट ऑफ अगर देखो हम बात करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 255 प्लस, मतलब 255 से 265 तक के बीच में आपकी जनरल की कट ऑफ लाई करेगी इस बार। ओबीसी की जो कट ऑफ आप लोगों की लाई करेगी तो वो है 235 से लेकर 245 तक। ये हमारा प्लस माइनस 5 अगर आप लोग कर लेना, क्योंकि एक्सपेक्टेड है भैया, आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, ये हमारा अपना एनालिसिस है। एससी एसटी की अगर हम बात करें, एससी एसटी में 175 प्लस 185 तक आराम से वो लोग मेंस लिख लेंगे एससी और एसटी वाले, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस को लेकर थोड़ा सा अभी मामला पेचीदा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्योंकि अभी एक नर्सिंग का एग्ज़ाम कराया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, तो कुल कट ऑफ ही 3 नंबर पे गई थी, 3 या 4 नंबर पर। और एक एग्ज़ाम हुआ था कि ईडब्ल्यूएस की सबसे हाईएस्ट थी। तो ये बिल्कुल पता नहीं कि ईडब्ल्यूएस कितने बच्चे अपियर हुए हैं कितने नहीं हुए। तो इसमें मेरे को भाई अभी संशय है, मतलब इस पर हम कोई निष्कर्ष पर मैं या हमारी टीम नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस कितने लोगों ने लगाया है कितने ने नहीं लगाया है, ठीक है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस ओबीसी से तो ज़्यादा ही रहेगी, मतलब 250 प्लस आप भैया ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी को मानकर चलेंगे। और लड़कियों की जो वुमेंस कट ऑफ जाएगी आप लोगों की, क्योंकि वुमेंस के अलग जाता है उत्तर प्रदेश में, तो वुमेंस भी आप लोग अगर बात करें तो 260 प्लस जो लड़कियां हैं, ये जर्नल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वुमेंस में ये आप लोग देख लेना 260 आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। बाकी और अदर कैटेगरी हैं या उनकी कट ऑफ आप अपने हिसाब से आंकड़ा यहाँ पर लगा लेना इसी के अकॉर्डिंगली। और मेंस की तैयारी आप लोग कर लेना, इन सभी में प्लस माइनस 5 जरूर कर लेना।
और क्योंकि काफ़ी इसलिए मैं बहुत लेट ये रियलाइज़ कर रहा हूँ, कम से कम 700-800 लोगों के रिव्यू हम लोगों ने अपने जो हमारे मेंबर्स थे उन लोगों से लेने के बाद, उनके कमेंट्स और व्हाट्सअप पे देखने के बाद ही मैंने आंकड़े आप लोगों को डिस्कस करके बताए। यहाँ तक अगर आप हैं तो सेफ़ हैं आप लोग, और प्रिपरेशन आप लोग लग जाइएगा। कुछ प्रिपरेशन मेन से डिसाइड करता है आंसर राइटिंग का, वो आप लोग करिएगा। और साथ में हम लोग मेंस के लिए 15 फरवरी से आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के लिए रविंदर सर कराएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आप लोग करना चाहें तो अथर सर स्टार्ट कर रहे हैं 19 तारीख से। और लोकल लॉ ममित सर स्टार्ट कर रहे हैं लोकल लॉ मेंस के लिए, ये भी आप लोगों का 16-17 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस सत्येंद्र मैं कराऊंगा आप लोगों को जीएस मेंस के लिए, और इसी में माइनर एक्ट भी इंक्लूड होगा मेंस के लिए। और साथ में जो आप साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग मेरठ के आसपास के क्षेत्र के हैं या आ सकते हैं, तो हम पहली बार टारगेट फॉर IQ मेरठ में अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंस के बैच के लिए। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज मेंस की प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट फॉर IQ की तरफ से यूपी जुडिशरी मेंस के लिए मेंस बैचेस प्लस क्लास प्लस डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। और जीएस के लिए भी, पर्टिकुलर पेपर के लिए भी कर सकते हैं, लॉ के लिए सब्सटेंटिव या प्रोसीजर लॉ के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी के हमने 5 टेस्ट पेपर रखे हैं, वीकली टेस्ट पेपर होंगे, तो आराम से आप लोग इनको देख के चेक करा सकते हैं। जीएस में टेस्ट पेपर हम विद सॉल्यूशन देंगे, हिंदी का विद सॉल्यूशन देंगे, इंग्लिश का भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। लॉ में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लॉ में आपको फीडबैक मिलेगा, फीडबैक सभी मिलेगा, और सभी टीचर्स अलग अलग चेक करके आप लोगों की कॉपियाँ देंगे। ऑनलाइन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट पेपर, और आप लोग चाहें तो ऑफलाइन आकर भी यहाँ मेरठ में दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरठ में जो होगी वो संडे सैटरडे टेस्ट पेपर हम लोग रखेंगे। यदि आप लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। और ये हम पहली बार टेस्ट सीरीज ऑफलाइन करा रहे हैं। पहले हम उत्तराखंड APO, बिहार APO, बिहार सिविल जज और यूपी जुडिशरी में पहली बार 2018 में करा ही चुका हूँ, तो उस बार भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट था। और इस बार भी हमारे टारगेट फॉर IQ से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, लॉ में भी और GS में भी। अब देखो 150 में 150 तो भैया कोई करता नहीं है, आप लोग जानती हैं। अगर किसी ने 55, 70, 61, हमारे यहाँ से 80 प्लस भी मार्क्स हैं बच्चों के, तो डेफिनेटली वो मेंस लिखेंगे। और सभी को मेंस के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, 1-2 दिन रेस्ट करके, और लग जाइए। लगभग 100 दिन आप लोगों के पास हैं। ठीक है, थैंक यू। यदि और किस किस के क्या क्या अपना एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।